नमस्कार दोस्तों, आजकल हमें अक्सर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पढ़ने और देखने को मिलता है कि धर्म की इज्जत बचाने के लिए संघी, मनुवादी, दयानंदी, कथावाचक, बाबा, पंडित, पुरोहित तरह तरह के झूठ बोलते रहते हैं। उसी में से एक दुष्प्रचार है कि छुआछूत का हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रथा मुग़ल अंग्रेज़ों के कारण शुरू हुई थी। ये दुष्प्रचार सबसे ज़्यादा यदि किसी ने किया है तो वो थे झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले मनुवादी राजीव दीक्षित। इसके चले जाने के बाद आज भी इसके अंधे चेले राजीव दीक्षित के वीडियोस को सच्चा ज्ञान मानकर हर जगह फैलाते रहते हैं और आज भी ये अपने धर्म की बची खुची इज्जत बचाने के लिए अपने पाखंडों को अंग्रेज़ों और मुग़लों के ऊपर थोपकर बचने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन्हीं के ग्रंथ खोलकर कि छुआछूत ब्राह्मण धर्म का अभिन्न अंग था और है भी। आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार चांडाल को देखना भी पाप है। आप स्तंभ धर्म सूत्र अध्याय 2 द्वितीय प्रश्न के श्लोक 8 को देखिए। जिस प्रकार चांडाल को छूना पाप है उसी प्रकार उससे बोलना और देखना भी पाप है। इसका अगला श्लोक 9 भी देखिए। चांडाल को छू लेने पर जल में स्पर्श करें, उससे बोलने पर ब्राह्मण से संभाषण करें और उसे देखने पर आकाश की ज्योतियों की ओर देखकर प्रायश्चित करें। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मनुस्मृति अध्याय 10 के श्लोक 51-52 पर। इसमें लिखा है कि चांडाल और स्वच्छ का निवास गांव से बाहर होना चाहिए। ये कांसे पीतल का बर्तन ना रख, मिट्टी के बर्तन रखें। कुत्ते और गधे ये ही इनके धन हैं। मुर्दों के बदन से उतारे हुए वस्त्र ही इनके परिधान वस्त्र हैं। मिट्टी के टूटे फटे बर्तनों में भोजन करना, लोहे का गहना पहनना और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यही इनकी वृत्ति है। अब आप मनुस्मृति अध्याय 5 का 85 श्लोक देखिए। चांडाल रजस्वला, पतित, प्रसूतिका, शव और शव के स्पर्शकर्ता को छूकर स्नान से शुद्धि होती है। चलिए अब आपको और भी धर्म ग्रंथ खोलकर दिखाता हूँ। अत्रि स्मृति के श्लोक 73 के अनुसार जो जातियाँ स्पर्श करने योग्य नहीं हैं उनके स्पर्श करने वाले द्विज को स्नान करना योग्य है। जिसने उसका जूठा खाया है वह 6 महीने तक कृच्छ्रु व्रत करे। इसी तरह यम स्मृति अष्टाद स्मृतियः श्लोक 64-65 भी कहता है, यदि रात्रि के समय में चांडाल अथवा स्वपच छू ले तो स्नान करना उचित है और फिर वहाँ रात्रि में निवास ना करके शीघ्र स्नान करें। जो मूर्ख अज्ञानता से रात्रि में वहाँ निवास कर ले तो वह पाप उसको 100 गुना लगता है। इसी तरह भृगु संहिता के अनुसार चांडालों, 7 अंत्यज जातियों, अंतर्जातीय विवाहों की संतानों, मिलेच्छों, नीचों और पतितों के लिए मंदिर को छूने, उसमें प्रविष्ट होने, उसमें पूजा करने, यहाँ तक कि उसे देखने का निषेध है। अब आप पाराशर स्मृति के श्लोक 22 से 26 तक देखिए। इनके अनुसार यदि स्वपच या चांडाल से ब्राह्मण वार्तालाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मण से वार्तालाप कर एक बार ही गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडालों के साथ एक स्थान व एक वृक्ष की छाया शयन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करने से होती है। और जो चांडाल के साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है वह जितने पग चलता है उतने गायत्री मंत्रों का स्मरण करने से शुद्ध हो जाता है। चांडाल का दर्शन करने वाला सूर्य भगवान का शीघ्र ही दर्शन कर ले और चांडाल को छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह अज्ञानता से चांडाल की बनाई हुई बावड़ी में जल पी ले तो सारे दिन निराहार रहकर एक दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जिस कुएं में चांडाल के पात्र का जल गिर गया हो उस कुएं के जल को पीने से 3 दिन तक गौमूत्र पिए और जीका भोजन करने से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अब आप इसी पेज पर श्लोक 32 देखिए। जिस ब्राह्मण ने अज्ञानता से चांडाल के यहाँ का अन्न भोजन किया हो उसकी शुद्धि 10 दिन गौमूत्र और यवका भोजन करने से होती है। तो देखा दोस्तों आपने कितना वैज्ञानिक है ब्राह्मण धर्म, जिसमें एक इंसान के यहाँ का खाना खाने से गपोड़ी ब्राह्मण अशुद्ध और अपवित्र हो जाता है, फिर मूत पीकर और गू खाकर ये लोग शुद्ध होते हैं। ये है इनकी हकीकत। आप लोग भी जितना जल्दी इनकी असलियत पहचानेंगे उतना ही आपके और देश के लिए बेहतर होगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि छुआछूत शुरू से ही ब्राह्मण धर्म का अभिन्न अंग है जो आज तक चल रही है। इसलिए संघी, मनुवादी, दयानंदी, कथावाचक, बाबा, पंडे, पुरोहित अपने अमानवीय धर्म की इज्जत बचाने के लिए इतने झूठ बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितना हो सके उतना शेयर कर लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।